फ्रेंड्स, अरुणाचल शहर के पहले पार्ट में हमने देखा कि दम्बुक हम आ चुके थे। दम्बुक ऑरेंज गार्डन से हम लोग रोइंग के लिए गए और रोइंग में हमने होम स्टे का चूज़ किया। होम स्टे हमें बहुत अच्छा लगा। ये होम स्टे जो है हम जहाँ पे रुकने वाले हैं उसके बाहर का सीन है। और ये जैसे मैं अंदर जाती जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। आप कहीं लोकल विज़िट करना चाहते हैं तो वहीं पे रुकिए दोस्तों, इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप उनके कल्चर के और भी ज़्यादा करीब अपने खुद को पाते हैं। अगर आप वैरायटी देखना चाहते हैं अपने स्टेट की, डिफरेंट स्टेट की, तो होम स्टे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि होम स्टे को बहुत ही मेमोरेबल बनाया जाए। तो मीतो इनका नाम था, जो होम स्टे जिन्होंने प्रोवाइड करवाया था, जो ऑनर थे इस होम स्टे के। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा घर था और ये डाइनिंग रूम है, अटैच लेट बाथ है और ये घर के बाहर का फ़ोटो है। और कुल मिला के उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हमारा खाना भी बहुत सुपर टेस्टी था, जैसा वो बना सकते हैं। अरुणाचल का ही जो होता है, मतलब क्यूज़िन जो होता है, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया है। जो ऑनर है, जो मीतो है, वो उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट किया है। ये डेकोरेशन, ये क्रिसमस का टाइम था और ये हम लोग बॉनफायर कर रहे हैं। बॉनफायर उन्होंने अरेंज किया था और कुल मिला के बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस बन रहा था और क्रिसमस जैसा लग रहा था कि हाँ फेस्टिवल है और इन्जॉय करें। तो ये हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और ठंड में भी हमें बिल्कुल लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से, ये देखिए छोटा सा जो फ़ोटो मैंने लगाया है, ये अंदर एक छोटा सा हट टाइप का उन्होंने बनाया है। इसमें आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फ़ोटो के पर्पज़ से ही बनाया था, उन्होंने बाद में बताया। और कुल मिला के मुझे इतना पसंद आया है होम स्टे। ये नाइट का व्यू है फ्रेंड्स। और रोइंग में होम स्टे लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े मायोदिया पास के लिए। मायोदिया को नॉर्थ ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है दोस्तों, और ये रोइंग से 56 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे मिड जनवरी में स्नोफॉल होती है। जो ड्राइवर थे हमारे साथ वो कह रहे थे कि यहाँ एनी टाइम स्नोफॉल रहती है, तो बहुत ही अच्छी जगह जाने के लिए। लेकिन ये हमारा बैड लक था कि जो हमारे साथ जो ड्राइवर था, वो हालांकि एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और हम लोगों को बीच रास्ते में ही, हम लोग ऊपर तक नहीं जा पाए, हमें बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। मेक श्योर कि आपका ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड हो क्योंकि रास्ता थोड़ा सा रिस्की है और ठंड बहुत अच्छी खासी होती है। तो आपके साथ बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए अच्छे से आप गर्म कपड़े, वुलन्स जो होते हैं, अच्छे से तैयार करके उन्हें लेके जाएं। तो ये कुछ सीन है रास्ते के मायोदिया तक जाने के। अगर मौका मिला तो दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वहीं पे आसपास हम लोग अब गोल्डन पेगोडा के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमें एक खूबसूरत सा कुछ विज़िट करने के लिए जगह नज़र आई तो हम लोग चले गए। और एक छोटी सी लेक है यहाँ पे, मतलब फैमिली के साथ आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ झूले भी थे और आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा ढलान में जाके आप मतलब पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसको, एक छोटा सा प्यारा सा और एक नेचुरल, बिल्कुल सीरीन सा, शांत सी जगह थी यहाँ पे। ये टायर से बने हुए झूले हैं विज़िटर्स के लिए। तो हम लोग, ये मेरी फ्रेंड है, कितने अच्छे आराम से एंजॉय कर रही है झूले पे। मैंने इसको नकल करने की कोशिश की और मुझसे हो नहीं पाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं गोल्डन पेगोडा के लिए। गोल्डन पेगोडा जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे कोमू खाम के नाम से भी जाना जाता है, जो बर्मीज़ स्टाइल में बना हुआ है फ्रेंड्स। 2010 में लगभग 3 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है और 20 हेक्टेयर एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है। मतलब अब तिनसुकिया से सबसे नियरेस्ट इसके लिए पड़ता है रेलवे स्टेशन तिनसुकिया, जो कि 68 किलोमीटर दूर वहाँ से गोल्डन पेगोडा पड़ता है। तिनसुकिया आसाम में पड़ता है फ्रेंड्स। और ये स्कल्पचर देख रहे हैं पूरा, मतलब अगर आप वहाँ जाते हैं तो इसे ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही सुंदर बर्मीज़ स्टाइल में बना हुआ ये गोल्डन पेगोडा है। रास्ते में हमें गोलगप्पे देखे। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी जगह के गोलगप्पे छोड़ती नहीं हूँ, तो ये आसाम के, अरुणाचल के जो थे वो भी मैंने ट्राई किए। अब हम आगे बढ़ते हैं परशुराम कुंड की तरफ। परशुराम कुंड जो है
वो लोहित ज़िले में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति पे अगर आप वहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो आपको अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये देख सकते हैं 200 स्टीप स्टेप्स क्रॉस करने के बाद में जो नज़ारा था नीचे का वो ऑसम था फ्रेंड्स। मतलब मज़ा ही आ गया पानी देख के। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था मतलब। और इसके आसपास मतलब रुद्राक्ष के पेड़ हैं, तो ये बहुत ही गज़ब वाली बात हमें लगी कि चारों तरफ रुद्राक्ष जो होता है वो काफ़ी रेयर होता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी संख्या में रुद्राक्ष के पेड़ हैं। और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो परशुराम थे उनके पिता जो जमदग्नि हैं, उन्होंने अपने बेटे को अपनी माँ मतलब उसका मैट्रिसाइड करने का आदेश दिया और बेटे ने पालन भी किया जो परशुराम हैं। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ब्रह्मगिरी कुंड में डुबकी लगाई और तब से ये जो है परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हवा इतनी तेज़ चलती है फ्रेंड्स कि आपके बालों का स्टाइल कुछ ऐसा हो जाएगा लेकिन फिर भी सेल्फी लेना तो बनता है चाहे बाल कैसे भी फैशन वाले हो जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिना पार्लर गए आपके बाल कुछ इस तरह के फैशनेबल हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप कोई कैप या कोई स्कार्फ लगा के जाएं, अदरवाइज़ आगे बढ़ने पे हम लोग चोखम रिज़ॉर्ट, चोखम इसका नाम था कुछ, हाँ सामखे करके एक रिज़ॉर्ट है जो खेरम विलेज में पड़ता है, जो 7 किलोमीटर दूर है चोखम से। और चोखम जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेल फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको ये जब जाएंगे तो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप वहाँ कुछ घंटे बिताएंगे तो आपको इतना प्यारा लगेगा। वो रिज़ॉर्ट है मतलब अरुणाचल की जो बेसिक ब्यूटी आप देखना चाहते हैं तो एक ही जगह पे, तो उससे अच्छा कोई रिज़ॉर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि अरुणाचल का जो कल्चरल जो वैरायटी है, जो नेचुरल जो शेड्स हैं, वो उस रिज़ॉर्ट के थ्रू वो दिखा सकें। ये बच्चे देखो, इनके लिए भी काफ़ी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। ये रिज़ॉर्ट कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मुझे तो परफेक्ट लगा, मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो गई अरुणाचल के जो घर जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर बने होते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़मीन पे नहीं होते डायरेक्ट, जैसे थोड़ी सी ऊंचाई पे होते हैं, क्योंकि वहाँ बाढ़ वगैरह कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए वो लोग थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं। मैं पूरे रास्ते जहाँ देखती जा रही थी तो मुझे इसी तरह के घरों के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। और ये कैंप है फ्रेंड्स जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था। मैं अंदर से दिखा देती हूँ। ये काफ़ी नीट, क्लीन एंड वेल मेंटेन थे और इनफ है एक फैमिली के लिए, क्योंकि एक और रूम होता है अंदर भी। और कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे कैंपिंग तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो वाटर, जो पानी, नदी की आवाज़ है वो इतनी ट्रैंक्विल लगती है कि आप आराम से बैठ के, आप रात का टाइम है और आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं, नेचर को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नियर बाई, जस्ट हमारे कैंप से जस्ट निकलते ही एक नदी है। और ये कुछ इस तरह का है। ये कैंप के अंदर का है। जो मेरी डॉटर है वो सोई हुई है आराम से। और कुछ स्नैप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इसी रिज़ॉर्ट के हैं। बिल्कुल पिक्चरस क्वालिटी आपको इस रिज़ॉर्ट में नज़र आएगी। पिक्चर परफेक्ट जिसको कह सकते हैं, कि जैसे कोई सीनरी आप देख रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में था वैसा ही रिज़ॉर्ट। बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स। अगर आप जाते हैं, अरुणाचल विज़िट करते हैं और तो आप इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर रुकिए। फूड वाज ओके। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो लोकल फूड है वो आप ट्राई करना चाहें तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बाकी हल्का हल्का सा असमीज़ या अरुणाचल का जो लोकल म्यूज़िक है वो बजता रहता है इस रिज़ॉर्ट के अंदर, जो काफ़ी मुझे पसंद आया। लेकिन और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रात में बोनफायर, जितने भी कैंप थे उनके सामने इन्होंने बोनफायर का अरेंजमेंट कराया हुआ था रिज़ॉर्ट की तरफ से। तो आप आराम से रात को बैठे हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो बोनफायर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट है। आप नदी सामने बह रही है और आप वहाँ चेयर लगा के बोनफायर कर रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ऑसम लगेगा। मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आएगी कि जो रात की जो शांति होती है और नदी का जो बहता हुआ पानी है उसकी आवाज़ सुनना,
ये देखिए फ्रेंड्स, नदी काफ़ी दूर तक है, लंबी है और रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था, ये जो हमारा वहाँ पे स्टे था। हमारी जितनी भी थकान थी ट्रिप की, वो सारी वहाँ पे आके एक तरह से काफ़ी रिलैक्सिंग हमें लगा। और नदी के बीच में जहाँ पे पानी थोड़ा कम है, वहाँ पे इन्होंने कुछ ये हम फ्रेंड्स लोग हैं, ये देखिए जहाँ पे पानी कम था वहाँ पे इन्होंने चेयर डाल के रखी हुई है, ताकि आप अगर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली भी जा रहे हैं, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे कुछ भी खाना पीना, फूड या बेवरेज जो भी है आप इंजॉय कर सकते हैं। तो नेचुरल सीनरी आप पसंद करते हैं, नेचुरल जगह पसंद करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये जगह पसंद आएगी। आई टोटली हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। एंड आगे हम बढ़ते हैं टिपुम देउसलाई हिल्स की तरफ, जो असम में पड़ता है, अरुणाचल के नियर बाई है। और 20 मिनट हमें लगे, ऊंचाई पे है, थोड़ा सा टॉप पे जाने में हमें, मंदिर में छोटा सा मंदिर भी है वहाँ पे, तो 20 मिनट्स हमें ऊंचाई पे जाने में लगे। और वैसे बेसिकली अभी फ़िलहाल ये टी स्टेट है, लेकिन 800 साल पहले, लगभग 1200 समथिंग, 1228 समथिंग में ये टी स्टेट नहीं था। अहोम्स जो हैं वो यहाँ पे आसाम में घुसने के बाद जो पहला सेटलमेंट है मतलब रहने का, वो उन्होंने यहीं पे किया था। हालांकि यहाँ पे किसी भी तरह के मोन्यूमेंट का कोई मतलब चिन्ह नहीं नज़र आया हमें, जैसा कि शिव सागर जो है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे मोन्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऊपर पहुँचने के बाद काफ़ी रिलैक्स थे और हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है वेल फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम असम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही एक स्काई लैंड रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम जा रहे हैं बोट के थ्रू। लोकल्स की एक बोट है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करते हुए स्काई लैंड रिजॉर्ट है, वो वहाँ तक जाती है। तो रिज़ॉर्ट आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। रिज़ॉर्ट काफ़ी मेमोरेबल और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे। मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट कुछ इस तरह से था, स्काईलैंड द इको रिज़ॉर्ट, और अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने सुंदर बनाया हो। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है और रिलैक्स कर सकते हैं आप आराम से। वहाँ पे काफ़ी इतनी सारी चेयर्स बनाई हुई हैं कि आप आराम से बैठ के सन बाथ ले सकते हैं। और ये मतलब पूरी कोशिश की है कि जो फ़ोटोज़ के लिए, सीनरी के लिए जो होता है, मतलब जो विज़िटर्स हैं वो निराश ना हो और उनके लिए मेमोरेबल ट्रिप रहे। तो ये कुछ और ये फ्रेंड्स जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं गाना गाते हुए, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत पसंद आया। आप खुद सुनिए। फूड वाज ओके, ये लोग दाल चावल ही प्रोवाइड कराते हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए। और अब आगे हम बढ़ते हैं मागुरी बील की तरफ। मागुरी बील जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली हम लोग दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के लिए आए थे, लेकिन वो बंद था अनफॉर्चुनेटली, तो हमें मागुरी बील हमने जाने का डिसीजन लिया। खैर ये बहुत अच्छा किया हमने कि हम चले गए, अदरवाइज़ नहीं जाते तो हम शायद बहुत ही वंडरफुल सी चीज़ मिस कर देते। जाने के बाद हमें लगा कि वही नॉर्मल झील होगी और क्या होगा, लेकिन जब हम सच में बोट सफारी हमने की तो काफ़ी सुंदर लगा, बहुत ही ट्रैंक्विल और इतना शांत झील का पानी एकदम। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिसंबर का टाइम है, हल्की हल्की धूप है और आप आराम से मतलब देखो बेटा, वहाँ के जो फ्लावर्स हैं, लिली के लोटस फ्लावर्स हैं, आप आराम से हाथ से छू भी सकते हैं, इतने नज़दीक होते हैं।
और नहीं ये आ पड़ता रहा है है। फ्रेंड्स हाय बोल बेटा। मोतापुंग गांव में पड़ता है, असम के तिनसुकिया जिले पता नहीं में। चल और रहा। बोट सफारी के थ्रू आप पीछे पूरा इंजॉय करते हैं, पूजा, ट्रैवल करते हैं। और ये जो प्रवासी आज हम पक्षी कहाँ होते हैं जा उनके रहे हैं? शरण स्थली माना जाता है। आ- बहुत बड़ी संख्या में आपको माझी रे प्रवासी पक्षी दिखाई देंगे यहाँ पे। अपना गिर किनारा। जाएगा ऐसे में। जब आप कोई ऐसी खूबसूरत जगह देखते हैं तो गाने अपने आप निकलने लग जाते हैं। ये वाला है ये कलर कितना शानदार लग रहा है। लफ्जों की अबे तो साउंड तो भाभी मिक्स कर ही सकते हैं दिल वीडियो की में। कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दोबारा से मैं लगा रहा हूँ गाना। अल्पना भाभी हो रहा है कोकड़ा। अल्पना दोबारा से लगा। Amore mio, tu vai sai tu. और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट क्वालिटी वाला सीन था ये। अब पक्षी देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये माइग्रेट जो करने वाले जो पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी, यहाँ पे आपको बड़ी तादाद में दिख सकते हैं। अगर आप बर्ड लवर हैं तो इससे बेटर जगह कोई नहीं, आपको बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखाई देंगे एक ही जगह पे। और ये पानी के साथ कुछ मस्ती धीरे धीरे हम लोग जैसे बोट में पानी को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो काफ़ी मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग सा सफ़र था ये। मतलब आप जा सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप जाएं तो मागुरी बील जो लेक है वो ज़रूर, एक वेटलैंड है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी के लिली फ्लावर्स, और ये कुछ पक्षियों का मैंने जूम करके क्लिक करने का कोशिश की। ये सारे आपको जितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो सब पक्षी हैं फ्रेंड्स। और ये नेट है जो फिशर्स, जो मछुआरे जो होते हैं वो डालते हैं। और सॉरी। और जैसे ही आपकी यात्रा ख़त्म होती है तो आपको बहुत ही टेस्टी सा रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है, चाय के साथ पकोड़े। कहीं आपको भूख तो नहीं लगी देख के ये देखिए हम लोग बैठे हैं और तुरंत आपको रिफ़्रेशमेंट मिलता है। इसके बाद में हम लोग पद्मिनी रिज़ॉर्ट गए, वहाँ पे हमने स्टे किया। ये ठीक ठाक लगा हमें, ओके लगा, अच्छा लगा, मतलब रुका जा सकता है। फूड क्वालिटी वाज ओके, एवरीथिंग वाज ओके, स्टे वाज परफेक्ट। और बच्चों के लिए ठीक है रिज़ॉर्ट। ये वहाँ की कुछ स्नैप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं पद्मिनी रिज़ॉर्ट की। एंड देन इसके बाद फ्रेंड्स न्यू ईयर की ये शाम है, तो हम लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जिम खाना क्लब का ही एक फ़ोटो है। और न्यू ईयर था तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ।
मेरा वीडियो लेने वाला कोई था नहीं तो मैंने सेल्फ़ी वीडियो बनाया। वैसे सेल्फ़ी का आविष्कार बहुत ही अच्छा है, क्यों, है ना? कोई आपकी फ़ोटो ले ना ले, आप खुद ले सकते हैं, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे न्यू ईयर अब आने वाला भी है और हमें अरुणाचल का विज़िट किए हुए लगभग 1 साल हो गया है। और कुछ इस तरह से हम लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये हमारा छोटा वाला माइकल जैक्सन, इसका ब्रेक डांस देख के बड़े बड़े हैरान हो जाएंगे। बच्चों को भी मालूम था कि न्यू ईयर है और इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ करना है। तो बच्चे रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। ये देखिए, इनका ब्रेक डांस शुरू हो गया है। जो म्यूज़िक है वो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कई बार कॉपीराइट क्लेम वाले इशू हो जाते हैं, इसलिए। ये वहाँ पे कुछ झूले हैं। जिमखाना क्लब की तस्वीरें हैं, फ्रेंड्स, ये सब वीडियोस हैं। और झूलने दानी को। वाह। उसके बाद में हम लोग डिब्रूगढ़ आ गए और डिब्रूगढ़ में ही हमने लोकल जो विज़िट करने वाली जगह है वो हमने विज़िट की। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है बोगीबिल में। बोगीबिल जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। सॉरी। रेस्टोरेंट में फ़ूड क्वालिटी ठीक ठाक थी, लेकिन आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मतलब रिवर के ऊपर एक जहाज़ है, उसमें ये लोग आपको फूड सर्व करते हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जनाब फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे थे, लेकिन मैं भी पीछे पड़ी थी और तब जाके मुझे कुछ ये उपलब्धि हासिल हुई और जूम करके मैंने इसका फ़ोटो लिया है। ये वहाँ घूम रहे थे। जैसे ही हम लोग फ़ोटो के लिए जाते थे कहीं ना कहीं छुप जाते थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। ये वहाँ के कुछ कंचनजंगा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है। रिज़ॉर्ट भी अच्छा है ये कंचनजंगा। बोगीबिल जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट करके आता है, आप चाहें तो वहाँ ज़रूर जाएं। इसके बाद ये जगन्नाथ टेम्पल हम लोग गए। ये भी एक उड़ीसा के जो जो पुरी में बनाया हुआ है उसी का रिप्लिका कहा जाता है इसे। स्कल्पचर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है और अगर जाएं तो विज़िट ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग गए मालिनी थान। मालिनी थान जो है अरुणाचल जो असम में ही पड़ता है और ये आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है। यहाँ पे 13वीं-14वीं सेंचुरी के रून्स हैं और अर्ली मिडवल पीरियड का ये वो है। कहा जाता है कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण को संदेश भिजवा के उन्हें आग्रह करके शादी के लिए आग्रह किया था, तो श्री कृष्णा ने बात मानी भी और वो उन्हें लेके एक तरह से इलोप हो गए और यहाँ पे वो रुके थे, इसलिए ये जगह फेमस है। शिव पार्वती ने उनका वेलकम